बाकी सारे मामलात जो हैं उनको जो है वो भूल जाएं। अब तो प्रैक्टिकली ये है कि हम हुकूमत जो है वो तमाम जमातों के साथ अलहदा रब्ता करेगी, क्योंकि PDM तो हमारी नज़र में ख़त्म हो चुका है। ज़ाहिर है अब इसके बाद हम क्या उनसे कोई तवक्को कर सकते हैं, लिहाजा तमाम जमातों से हम अलहदा रब्ता करेंगे। अब इस्तीफ़ों की सियासत ख़त्म हो चुकी है और इस्लाहात की सियासत शुरू हुई है। मेरी नज़र में हमने काफ़ी देर 2-2.5 साल इस्तीफ़ा खेल लिया है। अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और उस वक़्त हम दोबारा ये एफ़र्ट ये कर रहे हैं। पहले आपने कहा कि देखिए जी बाकी लोग तो बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म बात नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म ने आपको ख़त लिखा है स्पीकर साहब को, और स्पीकर साहब ने वज़ीर आज़म साहब के कहने के ऊपर इस्लाहात का प्रोसेस जो है वो दोबारा शुरू किया है। मैं PMLN की जो पार्लिमानी पार्टी है उसको ये कहना चाहता हूँ कि मरियम नवाज़ की बचगाना सियासत कहीं पे नहीं लेके जाएगी आपको। मरियम नवाज़ का कोई दिलचस्पी नहीं है इस सारे मामले से, इंटरेस्ट से। उनका तो देखें उनकी तो मौज लगी हुई है, वाले साहब सारे पैसे बाहर ले गए हैं, भाई जो हैं वो वहाँ के ऊपर बैठे हुए हैं और वहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब रोज़ाना लंदन के नए रेस्टोरेंट में जाते हैं। बल्कि मैंने तो उनको मशवरा दिया था कि आजकल आप फ़ारग हैं, लंदन के रेस्टोरेंट्स पे एक रिव्यू ही लिख दें, ताकि एक हो जाए कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का रिव्यू आ गया है जनाब अपना लंदन के रेस्टोरेंट। और तो किसी किताब की उनसे उम्मीद नहीं है, यही उम्मीद है कि लंदन के रेस्टोरेंट्स के ऊपर ही कोई अपना जो है वो रिव्यू करें। ये जो मरियम नवाज़ की ख्वाहिशें हैं उसके ऊपर पाकिस्तान ने नहीं चलना। और मुस्लिम लीग नून के की एक बड़ी पोटेंशियल पार्टी है। मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान के अंदर एक रोल रहा है और वो एक बड़ी पार्टी है, और हम ये समझते हैं कि उनको अपना रोल पाकिस्तान के लिए अदा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जमातें हैं, ये एक नेशनल पार्टीज़ हैं, इनका ख़त्म होना पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी सियासत को बच्चों के हवाले कर देंगे और समझेंगे कि वो बच्चे जो खेलने को चांद मांग रहे हैं उनकी ख्वाहिशों के ऊपर आप पूरे मुल्क की सियासत तलपट कर देंगे, आप फ़ौज के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू कर देंगे और आप पाकिस्तान के इदारों के जो है वो निशाना बना देंगे, और कुछ बेवकूफ़ लोग आपके जो हैं वो ख़ुद पाकिस्तान ना खपे की बातें करना शुरू कर देंगे, तो जाहिर है कि इससे आपकी अपनी सियासत तबाह हुई है, आपकी मज़ीद सियासत ख़राब होगी। नून लीग जो इस वक्त भी आप देखें पंजाब, सेंट्रल पंजाब के बाहर आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा, आपका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया। पीपल्स पार्टी का इन्फ्लुएंस अंदरूनी सिंध तक महदूद हो गया है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को हर वक्त इमरान खान फोबिया से बाहर निकलकर अपनी सियासत के ऊपर भी नज़र डालनी चाहिए। कहीं खामियां गलतियां हम उनसे कहाँ हुई हैं जहाँ पे वो ये कहते हैं कि जी फ़ौज ये किरदार अदा करती है कि इलेक्टेबल्स को हमसे हटा देती है, तो इसका मतलब ये है कि सियासी जमातों की अपनी कोई वक़्त नहीं है, फिर तो इलेक्टेबल्स की वक़्त है। तो आप अपनी सियासत को अगर बड़ा करना चाहते हैं तो अपने गिरबान में झांकें, अपनी सियासत को बेहतर करें और एक फेडरल पार्टीज़ के तौर के ऊपर एक्ट करें। जो इस वक्त ज़्यादातर आप एक्ट कर रहे हैं वो दो ख़ानदानों के ज़ाती मुकदमात को के वकील बनकर आप एक्ट कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना पाकिस्तान को फ़ायदा है, ना मैं समझता हूँ कि इसका उन सियासी जमातों को फ़ायदा है। बिकॉज पॉलिटिक्स इज़ टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट ऑन ब्रैट्स, कि आप इन तरह के बच्चों को आप कहेंगे कि जी वो सियासत संभाल लें और बाकी अल्लाह खैर से अल्लाह। स्पीकर साहब सोमवार को वापस आ रहे हैं, इस वक्त वो टर्की में है एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में। सोमवार से हम दोबारा सियासी जमातों से रब्ता शुरू करेंगे और PMLN से अलहदा रब्ता करेंगे, पीपल्स पार्टी से अलहदा रब्ता करेंगे, और हम चाहते हैं कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक्ट हमने पार्लियामेंट में पेश कर दिया, देखिए हमने अपनी इस्लाहात पार्लिमान के अंदर रख दी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख दी है। अगर अपोजिशन ने उसमें तरमीम चाहती है, अपोजिशन उसको बदलना चाहती है, वो पार्लियामेंट के अंदर आए और अपनी तजवीज़ दे, उसको तब्दील कर लेते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म से शुरू करते हैं। हर दफ़ा झगड़ा होता है कि ये इलेक्शन सही नहीं हुआ, ये इलेक्शन सही नहीं हुआ, तो फिर आखिर हम बैठेंगे तो चलेंगे ना आगे, उसके बाद बाकी इशूज़ के ऊपर जो है वो आगे चलते हैं। जब तक देखिए पहले भी आपने इमरान खान को कमज़ोर समझा, जब भी मुज़ाकरात की बात करते हैं तो लगता है कि आप हुकूमत को कमज़ोर समझ रहे हैं। आपने मुंह की खाई, आप तमाम जो हिकमत अमली थी आपकी वो आपके अपने ऊपर ही बम बन के गिरी है।
पहली बात, इमरान खान को मुल्क का लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर तस्लीम करके, पार्लियामेंट को तस्लीम करके। नाज़रीन, बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलते हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। एक ईंट नहीं लगाई, इसलिए आज उस कर्जा कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई। आपको याद होगा कि एक शख्स जो आज सियासी यतीम है, सियासी बेरोजगार है, जो इमरान खान का टाउट है, जो इमरान खान के लिए फ्रंट मैन है, जो इमरान खान का कमीशन खोर है और सेनेट की टिकट ना मिलने पर सियासी यतीम है, जिसका नाम शहजाद अकबर है। शहजाद अकबर इसी सूबे के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पर कागज लहरा लहरा कर इल्जाम लगाता था। जिस दिन नैब की शहबाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी शुरू होती थी या प्रेस रिलीज आती थी तो यूं कागज लहराए जाते थे कि इतने अरब खा गए, शहबाज शरीफ ने ये करप्शन की, साफ पानी, आशियाना, गंदा नाला। वो जो मेहमान लाए थे डेविड रोज साहब, जिनका खुद अता पता कोई नहीं, इनकी अपनी तरह डिफिड के पैसे खा गए, जलजले के पैसे खा गए, तालीम के पैसे खा गए, पता नहीं क्या क्या गुफ्तगू होती थी। आज वो सियासी यतीम, इमरान खान का फ्रंट मैन और कमीशन खोर और इमरान खान का टाउट, जिसको सेनेट की टिकट नहीं मिली तो खामोशी है, लेकिन जब उनसे सवाल होता है ब्रॉडशीट में कमीशन खोरी का, जब उनसे सवाल होता है नैब के साथ मिलकर जो अवाम का दोनों हाथों से पैसा लूटा जा रहा है, तो वो फिर थोड़ा सा फड़फड़ाते हैं। और फड़फड़ाकर, क्योंकि असल में वो जो उनके अंदर खमीर है, वो दूसरों पर इल्जाम लगाने का, वो बदलता नहीं है। और शहजाद अकबर साहब जो इमरान साहब के डायरेक्शन के ऊपर काम करते हैं, उन्होंने, आपको याद होगा, आटा चीनी कमीशन पिछली हुकूमतों ने चोरी की, करप्शन की, बकौल शहजाद अकबर के सब्सिडी दी और जिसकी वजह से चीनी इमरान साहब के दौर में 120 रुपए किलो बिकी। वो चीनी कमीशन की इंक्वायरी, वाह 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 जी वाह, इमरान साहब ने कमीशन बना दिया है, चीनी रिपोर्ट आएगी, इंक्वायरी होगी, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार और उनके भाई जेल जाएंगे। बड़ी बात है जी। नाज़रीन, नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत का तरीक़ाकार ये बन चुका है कि ख़ुद वो चोर चोर का शोर मचाते रहें और फिर आवाम को उसी चोर दरवाजे से लूटा जाता है। और शहजाद अकबर के बारे में उन्होंने तनकीद की और उनके मुतालिक कहा कि उनका अपना कोई स्टैंड नहीं है, वो इमरान खान के सिर्फ टाउट बन चुके हैं। चीनी कमीशन इंक्वायरी पर एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिस पर तहकीकात चल रही थी और उसमें बड़े नाम भी सामने आए। इस हवाले से वो कि चोर चोर का शोर मचाओ और फिर आवाम को लूटते रहो, और इसी हवाले से उन्होंने हुकूमत की स्ट्रेटजी को बेनकाब किया है। और मरियम औरंगजेब की जानिब से ये बात की गई है कि हुकूमत अपने मुतालिक किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं चाहती और इनका तरीक़ाकार सिर्फ ये है कि ओपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहे और ओपोजिशन के हवाले से जो तहकीकात हैं उसका सिलसिला जारी रखा जाए। और उन्होंने ये कहा कि हुकूमत का तरीका ये है कि चोर चोर का शोर मचाओ और फिर आवाम को उसी दरवाजे से लूटा जाता है। और इनके दौरे हुकूमत में चीनी की जो कीमत है वो बुलंद तरीन सतह पर गई। और इस हवाले से मरियम औरंगजेब ने मज़ीद कहा कि हुकूमत की स्ट्रेटजी बन चुकी है कि चोर चोर का शोर मचाते रहो और आवाम को चोर दरवाजे से लूटो।